हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है बच्चों फ्रिक्शन। तो इसमें फ्रिक्शन में क्या बताया, देखो क्या होता है। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देयर इज एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी इसमें क्या बताया है, जब एक बॉडी क्या करती है, स्लाइड करे, ठीक है, दूसरे बॉडी यानी दूसरे सरफेस पर स्लाइड करे, तो एक अपोजिंग फोर्स है वो काम करता है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। उसी अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो जिस प्रकार से देखो ये बॉक्स है, इसके ऊपर फोर्स मान लिया इस तरफ लग गया है, ये बॉक्स है, ये सरफेस है दूसरा, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा है, इसको हम पुश कर रहे हैं तो फोर्स मान लिया इधर फोर्स आपका लग गया, फोर्स इधर लग गया। अब इसकी मोशन इधर हो जाएगी, जिधर फोर्स हमने लगाया है इसकी मोशन क्या है, इस तरफ हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट एक फोर्स क्या है, जो ये दोनों इसके सरफेस है इस बॉक्स का और ये नीचे वाला सरफेस, इसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स आपका काम करता है जो इस मोशन का अपोज करता है। आपने फोर्स लगाया तो ये इधर मूव कर रहा है, इसकी मोशन के अपोजिट एक फोर्स आपका काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला जाएगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब आगे क्या बताया है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड है, फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है एज द फोर्स, ये फोर्स है विच अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस कॉन्टैक्ट। दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके बीच में अगर ये रिलेटिव मोशन है यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, उनके बीच में आपकी रिलेटिव मोशन है, तो वो आपका क्या होगा, वहाँ पर उसको अपोज करने के लिए फोर्स होगा, उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसकी क्या है, टाइप देख लेते हैं बच्चों, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में क्या बताया, देखो सबसे पहले आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, जो दो सरफेस है उनके बीच का फोर्स ऑफ है फ्रिक्शन, सो लॉन्ग एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। यानी आपके जो सरफेस हैं वो रेस्ट में है दोनों, ठीक है, किस में है, रेस्ट में। या देखो ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, आपने फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जब तक ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके अंदर कौन सा फोर्स आप कहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे। कौन सा फ्रिक्शन कहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी ये रेस्ट में है, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये मूव नहीं कर रहा है, यानी आपका फोर्स, इसका मतलब ये कम रहा है फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, जब तक ये मूव नहीं करेगा, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक इसके ये दोनों सरफेस है, कौन सा फ्रिक्शन रहेगा बच्चों, वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। इन सरफेस के बीच में कौन सा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड कौन सा आता है आपका, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा आ जाएगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या है, देखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखो आप जैसे यहाँ पर मैंने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ये सरफेस मूव नहीं कर रहा है इस दूसरे के ऊपर, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन आपका, आपने फोर्स लगाया, मैक्सिमम आप फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा, तो इसमें आपका क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो चुका है। और एकदम और थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाते ही जस्ट ये मूव करना शुरू कर दिया इसने, जैसे ये मूव कर गया, जैसे ही ये मूव किया है इसने, इस सरफेस ने इस दूसरे सरफेस के ऊपर जैसे ही मूव किया है, तो वो जो आपका जितना भी स्टैटिक फ्रिक्शन था, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उसका लिमिटिंग बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग। ठीक है, जब तक आप फोर्स लगा रहे हो, मूव नहीं कर रहा है, जब तक कौन सा इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। लेकिन जैसे ही मूव करना शुरू किया तो वो स्टैटिक्स मैक्सिमम हो चुका है आपका, उस मैक्सिमम स्टैटिक्स की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ ये आपको। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा कम रहता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, स्टैटिक से ज़्यादा या उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या आ गया आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कम्स इनटू प्ले, जो आता है वैन कब, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, जब दो बॉडी हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, यानी मूव कर रही है बॉडी, एक सरफेस से दूसरे पे सरफेस कर रहा है, यानी मोशन है। क्या है, मोशन है एक सरफेस की दूसरे के ऊपर, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे आगे जस्ट हम क्या है देखो, नेक्स्ट देखते हैं, यह आ जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो इधर हमने फ्रिक्शन ले लिया, इधर अप्लाइड फोर्स लिया, तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है यहाँ तक आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी हम देखो फोर्स लगा रहे हैं, हमने इतना फोर्स लगाया तो थोड़ा उसमें फ्रिक्शन है, यहाँ लगाएंगे इतना फ्रिक्शन है। ठीक है, और आगे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन है, ये मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो ज़्यादा फ्रिक्शन, जैसे फोर्स लगा रहे हैं तब भी मूव नहीं कर रहा, और फोर्स लगा रहे हैं तब भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका जैसे और फोर्स लगा दिया, अब यहाँ पर ये देखो ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन और यहाँ पर देखो और ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव करते ही क्या आपका ये फ्रिक्शन देखो ये मैक्सिमम पहुँच चुका है यहाँ, जैसे ही जस्ट उसने मूव किया है तो यहाँ तक इस फोर्स के ऊपर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन बन चुका है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बन चुका है। और ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो कंटिन्यू मूव करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा तो फिर ये फ्रिक्शन आपका घट जाएगा, क्योंकि एक बार मूव करना शुरू कर दिया ऑब्जेक्ट ने तो फ्रिक्शन क्या है, कम हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू फिर जैसे मूव करता रहेगा, आप फोर्स उसका बढ़ाते रहोगे तो। ठीक है, तो ये क्या है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये इसलिए पीक पे यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका दिखाया है। क्लियर होगी ये चीज़। अब एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर है ये बात, ये और देख लेते हैं क्या है ये, यहाँ पर है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बच्चों, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के हमने लॉ पढ़ने। तो फर्स्ट में देखो क्या बताया, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या बताया है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में बताया है जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट की, हमारे कौन से सरफेस है जो कॉन्टैक्ट में आए उनके नेचर पर डिपेंड करता है, वो स्मूथ है, रफ है, या कैसे के हैं, किस तरह के वो बने हुए हैं। सेकंड ला क्या है, इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किस प्रकार से आता है, देखो ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन ऐसे, इस सरफेस की मोशन क्या है ऐसे, ये जो कांटेक्ट में आ रहे हैं इसकी मोशन ऐसे है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा, टेंजेंशियली रहेगा ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है ना, जैसे ये इधर डायरेक्शन है मोशन की, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरा इसमें क्या बताया है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, कि ये सरफेस आपके कितने कॉन्टैक्ट में आए हैं, कम कॉन्टैक्ट में आए हैं, ज़्यादा इनका एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है एक दूसरे को, इस बात पर क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं करता, या पूरे के पूरे सरफेस कॉन्टैक्ट में आ जाए या इसमें से कुछ पार्ट कॉन्टैक्ट में आए, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने दोनों सरफेस लिए कैसे हैं, किस तरह के सरफेस लिए हैं। अब क्या है चौथा, क्या है इसमें पॉइंट ला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये नॉर्मल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल है, रिएक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल रिएक्शन के देखो, एक ये आपका ये सरफेस है, जैसे बॉक्स है, इस सरफेस के ऊपर है, तो इसका देखो ज़्यादा आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये जगह ज़्यादा हैवी होगा, तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वेट क्या लगता है, जो ऑब्जेक्ट उसका वेट, कोई भी एक सरफेस है दूसरे सरफेस के ऊपर होगा तो उसको में जो आपका वेट है वो क्या है, डाउनवार्ड है, और इसकी फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपवार्ड। रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन है आपकी अपवार्ड हो जाएगी। क्लियर हुआ, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपवार्ड, और ये फोर्स आपका क्या है, डाउनवार्ड है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो
अब ये आर ज़्यादा है तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, ये बॉडी इधर मूव करेगी तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आर ज़्यादा क्यों होगा, वो चीज़ हैवी होगी तो ये आपका आर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अपोजिट होता है, ये आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। समझ गए ना। तो ये फोर्स ऑफ है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल है रिएक्शन के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लगा दिया क्या आपको, ये आपका कांस्टेंट लगा दिया म्यू एस, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है फ्रिक्शन आप बोलेंगे। ठीक है, इसको हटा दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ एच ये मैक्सिमम, और ये आपका ये एफ एस मैक्सिमम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आर क्या नॉर्मल है रिएक्शन, ये कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन है। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यानी लिमिटिंग का ही कोफिशिएंट आप इसको कह सकते हो। तो आपने इसको कर लेना फ्रिक्शन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।